Now, now we move to next lecture of matrices. It is inverse of matrix by elementary operation. So first one thing we want to clear. What does the inverse of matrix means? Clear? So let we have a matrix, okay, A. तो इसके इनवर्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स की वैल्यू जो इसके साथ जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो दोनों के प्रोडक्ट का आंसर यूनिटी आ जाएगा. दैट मीन्स ए मे बी 1 और ये, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. अब हमें ये निकालना है या इसका ये निकालना है, दोनों तरफ, दोनों में प्रोडक्ट ऐसे बना है. बोथ आर पॉसिबल. अब ये वो वैल्यू है ए की जिसको हम इनवर्स बोलेंगे, जिसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर यूनिटी वेक्टर आएगा. ठीक है. अब हमें ये फाइंड करना है ये वाला वैल्यू ऑफ ए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस. तो ऑपरेशंस भाई जी दो तरह की हैं. रो ऑपरेशन मतलब एंड कॉलम ऑपरेशन. ठीक है जी, ये दो तरह की हैं. मतलब ये है कि आप रोज में चेंजेस कर सकते हो. आपको इस हिसाब से चेंज करना है. जैसे मान लीजिए आपने ये लिख लिया, अगर हम लिखें तो लिखेंगे लेट ए इक्वल टू आई इंटू ए. ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ये हमें पता है. ठीक है ना, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है. तो अब ध्यान रखना बच्चों, हमें क्या करना है, इस ए और इस आई के रोज में इस तरह से ऑपरेशंस करने हैं कि ये वाला जो ए है ये तो बन जाए कन्वर्ट होके आई, और यहां जो आंसर आएगा ऑपरेशंस लगाने के बाद उसको हम बोलेंगे ए इनवर्स. देखो हो गया ना, ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई. अब दोबारा ध्यान सुनो, हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए जिसका हमने इनवर्स निकालना है, बट मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इनटू ए. तो ये तो एक प्रॉपर्टी है, हमें पता है. अब हम क्या करेंगे, इसके ए के इसकी रोज में और इसकी रोज में कुछ ऑपरेशंस लाएंगे और इस हिसाब से ऑपरेशन करेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आई में कन्वर्ट हो जाए, और वही ऑपरेशन यहां आई में लगाएंगे, सेम लगाएंगे, यहां सेम ऑपरेशन लगाने हमें. तो फिर जो आई जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे इसका इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स ए ही तो आई होता है ना. तो यहां जो वैल्यू बन जाएगी आई की वो ए इनवर्स बन जाएगी, जैसे हमने वहां लिखा. सिमिलरली अगर आपको कॉलम में ऑपरेशन करने हैं तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. ये भी तो ठीक है, ए इक्वल टू ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स. अब इन दोनों की कॉलम्स में आपने ऑपरेशन लगाने हैं, इस हिसाब से ऑपरेशन लगाने हैं कि ये वाला जो ए है ये आई में कन्वर्ट हो जाए, और फिर जहां जो कन्वर्शन आएगी उसको हम बोलेंगे ए इनवर्स. तो इस तरह से हम ऑपरेशंस लगा के ए इनवर्स को ढूंढेंगे. अगर तो आपको रो के ऑपरेशन लगाने हैं तो आप ये करोगे यूज, अगर आपको कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो आप ये ऐसा यूज करोगे. यानी अगर रो के ऑपरेशन है आई को आगे लिखोगे, कॉलम के ऑपरेशन है आई को पीछे लिखोगे. और ये इसका मेथड और वे है इसको ए इनवर्स को फाइंड करना.
अब रही बात ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं वो हम एग्जांपल लेंगे 2-3, तब हम सीखेंगे कि दैट हाउ टू अप्लाई दीज ऑपरेशंस। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम रोज और कॉलम के दोनों के ऑपरेशन देखेंगे। फिर एक दो क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम रो और कॉलम के ऑपरेशंस लेंगे। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है मैट्रिक्स की वो पूरी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, इनवर्स फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल की तरह से, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मैट्रिक्स का इनवर्स लेते हैं ए इक्वल टू 9574 9574। ठीक है, अब आपने करना क्या है, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। नंबर 2 पे आता है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो आप चाहो तो रो ऑपरेशन अप्लाई कर लो, चाहो तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर लो, बट हमें यहां दोनों करने हैं। पहले रो से करना है, फिर कॉलम से करना है। तो अगर हमें रो पे करना है, तो इसका हर एक ऑपरेशन में आपको ध्यान देने पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर द रो ऑपरेशन, फॉर रो ऑपरेशन अगर आपको ऑपरेशन का रो वाला पार्ट यूज करना है तो कैसे यूज करोगे आप, ए आई इंटू ए। तो ए क्या है हमारा 9574 और आई 001, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहां ए लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको तो कहीं कुछ करना तो है नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। अब देखो आपके दिमाग में जैसा भी आए बच्चों, जैसा भी आए आप यूज कर सकते हो। बस आपको 9570 को 1001 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जो यहां करो इसको कन्वर्शन करने के लिए वही यहां करते रहना। ठीक है, अब इसको इसी तरह से करेंगे। जैसे पहला लगाएंगे हम, अप्लाई करते हैं पहला ऑपरेशन फर्स्ट, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। तो ये वाला जो है हमारा R1 है और ये वाला हमारा R2 है। तो हमने एक नई R बना रहे हैं जिसमें से हम पुरानी R1 से पुरानी जो R2 है उसको माइनस करके लिखेंगे। तो ये बन गया ऑपरेशन ऐसा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2, ये 1 और ये 7 और ये 4, ये तो वही रहेगा ना, इसमें तो लगाया नहीं ऑपरेशन, यहां लगाया हमने। आगे इसकी तरफ चलो, R1 से हमने R2 माइनस किया तो यहां माइनस किया तो ये बन गया 1, ये -1, ये 0 और 1 और ये तो ए का ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ऑपरेशन पहला देख लिया हमने। तो ये पहला ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। मतलब अब फिर देखो बेटे, आपको ध्यान से देखते रहना है। आपको जो आपका एम है वो ये है, ये 9574 को इस तरह से कन्वर्ट करना, 1001। उसके लिए आप दिमाग में जो सोचते रहोगे वही अप्लाई करते रहोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चंस की तो आपको इसकी ऑपरेशन इजी लगनी शुरू हो जाएंगे कि आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो अब करते हैं नया ऑपरेशन R2। तो वो कैसे करेंगे, पहला ये आ गया सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन में लगाएंगे हम, वो कैसे लगाएंगे हम ये देखते हैं हम इसमें से। तो हम क्या करेंगे, R2 को ध्यान से देखो बच्चों, हम क्या करेंगे R2 माइनस 4 ऑफ R1। मतलब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाद में R2 से माइनस कर दीजिए। जो मैट्रिक्स बन जाएगा वही फिर आगे चलेगा, पिछला खत्म हो जाता है। आपने देखा ना भी, तो वो पिछला खत्म, ये आ गया। क्या करना है हमें, R2 यानी ये वाली नई रो बनानी है। उसमें वो बनेगी कैसे, पुरानी रो से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। तो यहां लिख देते हैं हम इसको भी, ध्यान से देखो। तो R2 माइनस R1, तो 2 1 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना बच्चा बाटी, इसको तो नहीं चेंज करेंगे ना हम, तो ये तो वैसा ही रहेगा।
अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये तो बन गया 8, यहां से माइनस किया तो ये बन गया -1, ये बन गया 4 और 4 से माइनस किया तो 0। तो बेटा जी पहली 0 हमने यहां से कन्वर्ट की है ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इस तरह से ऑपरेशन लगाने के बाद 0 आ गया, ठीक है। अभी पता चला आपको, क्लियर। अब आगे देखते हैं, आप इसमें से लगाएंगे वही ऑपरेशन, 1 और -1 तो ऐसे ही रहेगा, तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो यहां करेंगे तो -4 आ जाएगा, यहां करेंगे तो ये क्या आएगा +5, और ये साथ में a। ये पहली 0 आई है, यहाँ 1 आया। अब बोलोगे कि चाहिए तो ऐसे था 0, यहाँ क्यों बना दी? वो धीरे धीरे अपने आप सेटल होता जाता है, आप बस देखते जाओ इसको, वैल्यूज को। तो थर्ड ऑपरेशन आपने ये देखना है कि ऑपरेशंस हमने कैसे कैसे अप्लाई किए, फिर आपके दिमाग में जो आइडिया आए वो लगा सकते हो। जैसे अभी आपके दिमाग में एक आइडिया आ भी रहा होगा कि सर ऐसा करते हैं, जो हमें चाहिए यहाँ सर 0 चाहिए, कहाँ चाहिए 0 भाई, यहाँ चाहिए 0, ऐसी 0 बनानी है, यहाँ 0 बनानी है सर, यहाँ 1 बनाना है। तो ये तो दिख रहा है कि अगर हम नई R2 लिखें, कैसे लिखें, ध्यान से देखो बच्चों, कैसे लिखें कैसे? नई R2 हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि R1 प्लस, ध्यान रखिए 2R2, नहीं जो लिखेंगे। तो अगर हम अपनी तरफ से लगाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसी में ऐड कर दे, इसको यहां ऐड करना है, वहां लेके जाने की जरूरत नहीं, 0 तो हमें यहां चाहिए ना। तो जब ऐड करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो होना कुछ नहीं, इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा 0 1 वाला नीचे वाला टारगेट पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे टारगेट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। अभी एक तो ये था जो मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। आप एक ऑपरेशन और भी कर सकते हो, वो क्या है? अभी मैंने लिखा है R1, ये देखिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने बोला वो तो लगाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, R1 और R2 को कन्वर्ट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये देखिए आप, सीधा ही आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, -1 0 2 है 1। तो ये एक ऑपरेशन में यहां भी करेंगे, फिर -4 5, तो ये नीचे आ जाएगा 1 और -1, और यहां a आ गया। दोबारा फिर देखिए बच्चों, मैंने एक ऑपरेशन आपको बता रहा था, वो आप ही के साथ अभी डिस्कस किया था, मैं ही बनाया था हमने, ये भी हो सकता है। बट अगर आप ये देखोगे कि एक तीर से 2 शिकार हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0, यहां भी बन गया, यहां भी बन गया 1, क्योंकि टारगेट तो ये बनाने का ना, 1 0 0 1, ये बन गया। तो कैसे, ये देखा ना हमने कि ये ऐसे है, 2 1 है, -1 0 है। दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि ये R1 है, ये तो R2 है। अगर दोनों को कन्वर्ट कर दें, अगर इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले, तो यहाँ 0 यहाँ 1 आ जाएगा, ये वाला। तो ये भी याद रखना है, ये भी एक ऑपरेशन है जो हम लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे आप इसको अच्छे से, तो ये भी एक ऑपरेशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे जो ऑपरेशन आएगा आपके पास वो क्या आ रहा है, 4th पॉइंट पे, ठीक है। तो 4th पॉइंट पे जब हम लेते हैं, वो ऑपरेशन लेंगे हम R2, ठीक है। जो R1 बनाएंगे उसको कैसे बनाएंगे, तो ये चेंज करेंगे हम, नई जो है R2 + 2R1। ध्यान से देखिए बच्चे, कैसे क्यों किया हमने ये ऐसा, ध्यान से देखो। अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे तब पता चलेगा आपको, तो क्यों किया हमने ये। R2 लिखनी है तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 0 आ गया, -2 होती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ये आ गया, तो कुछ दिक्कत ही नहीं आई, ये तो हो गया काम। हम तो नजदीक आ गए, 3 तो बन गए, यही बचा अब तो, ठीक है। तो वो यहां भी तो करना पड़ेगा ना, -4 5,
ठीक है, ये वो तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे -8, और इसमें जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा -7, तो ये आ जाएगा 9। वो ऑपरेशन साथ साथ चलता रहेगा आपका। ठीक है, अब इसमें से एक ऑपरेशन जो आपको निकल के आ रहा है वो क्या है? अगर हम R1 को इस हिसाब से बनाएं कि उसमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, -R1 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? फिर हमारे पास 1 0 0 1, और ये क्या बन गया? 4 - 5 - 7 9, तो ये आ गया A। तो ये है हमारा रो ऑपरेशन पहला जो हमने लगाया। अब ये एक पार्ट है जो चलो सॉल्व है तो देख के लगा दिया है, लेक्चर्स है तो हम ज्यादा टाइम नहीं है तो ऐसे ही कर देते हैं। बट आपको इसमें से सीखना है कि आप कर क्या सकते हैं। मैथ्स बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी को मल्टीप्लाई करके कर सकते हो माइनस, चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद माइनस कर सकते हो, रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे माइनस कर दिया, इसको डिवाइड करके इससे माइनस, इससे प्लस, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको ऐसे पहुंचना है। अब ये तो एक गेम है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक अपना ही दायरा होगा, ठीक है ना। वो उसमें कुछ ऑपरेशंस लगेंगे, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट वे से ऑपरेशन पे पहुंचेगा। आप सारे ऑपरेशन से याद नहीं कर सकते हर क्वेश्चन के, तो आपको तो सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं जो ऑपरेशन लगा के बना रहा हूं ये बन रहा है मेरे पास, कितनी जल्दी बन रहा है, कहीं एरर तो नहीं हो रहा है। जैसे ये देखिए, अब जो हमने यहाँ किया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ हम कुछ सोच रहे थे, ठीक है ना, कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं, तो ये तो 0 बन रहा था, ठीक है, ये 0 बन रहा था जैसे हमें चाहिए था। तो इसका चलो आ जाएगा आगे 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर हमने ये ध्यान दिया होता, ठीक है ना, तो रोज को ही अप डाउन कर देते हैं, तो ये सीधा ही बन रहा है। हमारा होना चाहिए टारगेट कि हमें यहाँ क्या चाहिए, फिर इधर वाली 0 बनानी है, इधर। ये एक तरह की गेम है, ठीक है। ऑपरेशंस पे हम ध्यान देते हैं, हम इनको अंडरलाइन करते हैं। पहले ध्यान से देखो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बिना डरे कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी टीचर आपको ऑपरेशंस की मास्टरी नहीं करवा सकता, इसमें से ये दिक्कत है, ठीक है। हमने ये 5 ऑपरेशन लगाए हैं। आप इन 5 ऑपरेशंस को ध्यान से टारगेट करके देखें कि हम कैसे पहुंचे हैं यहाँ। तो अब ये है हमारा A इनवर्स, so this is A inverse, 4 - 5 - 7, तो 9 इज हमारा ही A इनवर्स है। तो ये है पहला रो ऑपरेशंस, ठीक है। अभी एक दो ऑपरेशन और लगा के देखेंगे, फिर आपको अभी कॉलम ऑपरेशन बाकी है हमारा। तो रो ऑपरेशन को आपने देख लिया है कैसे कैसे हम कर सकते हो। टारगेट आपको पता ही है कि हमें इस A को I बनाना है, और I बनाते हुए जो भी हम रो पे ऑपरेशन लगाएंगे वो यहाँ भी लगाएंगे, जो इसका आंसर बनेगा उसी को हम इनवर्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसका ये टारगेट है ये वाला, इसको 1 0 0 1 बनाना है। उस बनाने के चक्कर में जो कुछ हमने यहाँ किया वो उसका इनवर्स बनता है, इसी का नाम है ऑपरेशंस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक। अब आगे कॉलम ऑपरेशन देखते हैं। कॉलम ऑपरेशन के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा। अब ये ऑपरेशन आपको कोई नहीं करवा सकता, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको एक दो क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, 15 20 25 मिनट, आधा घंटा लगेगा उन एक दो क्वेश्चंस पे। आप ऑपरेशन लगाते जाइए। कुछ ऑपरेशन आपको लगेगा कि मैं कौन कौन से लगा सकता हूँ, ये कैसे मेरे को पता चलेगा। कुछ भी लगा सकते हो बच्चों, बस वो अलजेब्रिकली प्लस माइनस सही आना चाहिए। कोई मना नहीं है, आपने देखा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं इसमें, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अब हमारा आगे पार्ट है कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए हमें ए लिखना पड़ेगा, सॉरी, अब हम लिखते हैं कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। तो ए हमारा क्या है, 9 5 7 4, और ये बन गया ए, और ये बन गया 1 0 0 1।
बच्चा पार्टी टारगेट वही है, हमें इसको कन्वर्ट करना है 1001 में, 1001 में, 1001 में। उस कन्वर्शन में हम अब कॉलम में कर सकते हैं। ये है हमारी पहली कॉलम C1 और ये है हमारी दूसरी कॉलम C2, ये है C1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा AI। ये हम यूज करेंगे कॉलम के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो A लिख दिया यहां, ये लिख दिया I, ये I आ गया, ये A आ गया और ये भी A आ गया। C1 C2 इसलिए लिखा कि आपको ध्यान रहे कि कैसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम ऑपरेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ऑपरेशन लगाते हैं हम। फर्स्ट ऑपरेशन C1 इक्वल टू, तो C1 को लिए हम ऑपरेशन यूज करेंगे C1 माइनस 2C2, हम ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखें इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 को यहां से माइनस किया तो ये तो बन गया -1, 5 8 को यहां से माइनस किया तो ये बन गया फिर -1, तो ये 4। ठीक है, अब यहां आ जाओ। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है 0 और ये तो 1 और 0 ही आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ -2 और 1 आ गया। आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पहला जो काम था वो बन गया हमारा। ध्यान से देखा बच्चों आपने, ये पहला ऑपरेशन था जो हमने बना दिया। ठीक है, अभी सेकंड ऑपरेशन को देखना ध्यान से। ऑपरेशन लिखा जा रहा है आपके लिए। तो ऑपरेशन में है हमारे पास C2 प्लस 5C1। कॉलम ये बनाएंगे, ध्यान रखें बच्चों, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसी में ऐड करेंगे तो नई C2 बनाएंगे। क्यों किया ऐसा, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी क्यों किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। पहले तो ये कर लीजिए बच्चा पार्टी, फिर देखते हैं हम क्यों किया। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे तो 0 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे तो ये -1 आएगा आपके पास। तो ये आ गया A और फिर ये आ गया। अब 5C1 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, 10 और इसमें ऐड किया तो -2 और ये बन गया फिर -9। ये देखिए हम वही आ गया हमारा। ठीक है, 1 5 -2 9। जबरीकली चेक करना पड़ता है, ये देखना हमें। अभी कहीं एरर तो नहीं है, ये देख लें। तो ये है एरर हमारा। ठीक है, ये माइनस हमने लगाया नहीं था। अब देखिए हमारे कहां तक पहुंच चुके हैं, देख लीजिए। हमें क्या चाहिए है 1 0 0 और 1। कैन यू सजेस्ट एनीथिंग, तो हम कर सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लेते हैं हम सजेशन के तौर पे। अगर आप ऐसे करो ना सर, आप इसमें से इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये -1, ये +1 हो जाएगा, 0 आ जाएगी, तो ये आ गया यहाँ। या इसको सॉरी, हमें तो 0 1 0 और 1 यहाँ चाहिए और 0 यहाँ। ठीक है, जो ऑपरेशन बोल रहा था, हम क्या करेंगे, इसको इसी में से माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो -1 आ गया, इसको माइनस करेंगे यहाँ 0 आ जाएगी, जो -1। बाद में कॉलम से कॉलम से ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है C1 = C1 - C2। ठीक है जी, C2 इसको इसमें से माइनस करना है, कर देते हैं जी। ये लीजिए, हो गया। इसको जब माइनस करने जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -1। वही ऑपरेशन जो मैंने अभी आपको बोला। अब इसको इसमें से माइनस करना है सर, C1 को बनाना है ना नया, तो माइनस किया तो -4। इसको ठीक है, हाँ जी, इसमें से इसको माइनस किया तो -4, इसमें से किया तो ये आ गया 7 आपके पास। ये 5 और 9 वैसा ही आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, 4। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्या लिखा गया है हमारा। -4 5 7 और -9 ये आ गया जी। माइनस देखनी पड़ता है।
ये जो एरर अलजेब्रिक करनी है जैसे यहाँ माइनस था, यहाँ कैरी नहीं किया, भूल गया, तो ऐसी कुछ गलतियां जो है वह पकड़ी जाती है, फिर यहाँ कुछ आंसर ही नहीं सही आता, यहाँ आ जाएगा वो नहीं सही बनेगा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आगे क्या करें? ठीक है, तो एक एक करके लेंगे हम, अप्लाई करते हैं कैसे? अब ये देखना, फोर्थ में हम अप्लाई करेंगे इसको, फोर्थ में अभी हम बोल चुके हम C1 कॉलम से हम माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से करेंगे तो आप 1 0 0 -1 एक साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया 4, ये माइनस, ये 7 और ये माइनस और ये A आ गया। तो मतलब क्या है, हमने इस कॉलम को क्या किया, हमने ध्यान रखें कॉलम को, ये थोड़ा रो में कंफ्यूजन आ जाती है कि मैंने रो का ऑपरेशन लगा दिया। ठीक तो ये आना था, ये पहली कॉलम पे लगना था, यहां आना था। ठीक है यहां, तो फिर ये यहां आना था, माइनस ऐसे आना था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मैंने जो रो का है वो लगा दिया। अब साथ साथ चेक करते जाएंगे, 4 5 -7 -9 बिल्कुल ठीक है। जो गलती की थी वो रो के लिए लगा दिया, ये कंफ्यूजन हो जाता है आपको। ठीक है, तो C1 ये आ गया। अब फिफ्थ जो ऑपरेशन करेंगे हम, वो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अब ये वाली कॉलम, क्योंकि वो तो बन गया C2 माइनस ऑफ C2, 1 0 0 1 सर परफेक्ट, यहां पहुंच गए। ध्यान रखिए अब नहीं गलती करेंगे, क्योंकि इसको माइनस किया है, माइनस और प्लस, तो ये बन गया हमारा A। 4 -5 -7 और 9, 4 -5 -7 और 9। ठीक है सर, ध्यान से देखिए, तो ये आ गया A इनवर्स, 4 -5 -7 9। आप ध्यान से देखना सर, तो बच्चों आप इसमें पहले रो ऑपरेशन में जो हमने निकालना था वो भी मैं लिख देता हूं, यहां जो हमने A इनवर्स रो ऑपरेशन से निकाला था, तो उसकी ये वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी वो भी मैं लिख देता हूं, कंपेयर करेंगे ना फिर, माइनस और -7 और 9। प्लीज ध्यान से देखना बच्चों, इज देयर एनी चेंज? नो, A इनवर्स तो सेम ही आना ना, तो चाहे तो आप कॉलम ऑपरेशन से निकाल लें, चाहे आप रो ऑपरेशन से निकाल लें, A तो सेम ही आएगा इनवर्स। क्लियर? तो अभी यहां देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हमने क्या क्या कौन कौन से ऑपरेशन लगाए हैं। तो आप थोड़ा देख टूक के लग रहे हैं यहाँ, तो ऑपरेशन आपने ध्यान देना है इसमें। ठीक है बच्चा बाटी, ये ध्यान देना है, ये वाला ध्यान देना है ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन ध्यान देना है। इस लेक्चर का यही मकसद है आपको बताने का, और बाद में लगा के दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से ऑपरेशन कैसे कैसे आप लगा सकते हैं। एरर्स देख सकते हो, जैसे मेरे से हुआ, कैरी नहीं किया माइनस साइन, यहाँ ये गलती कर दी थी। जब यहां लगा रहे थे हम वो माइनस वाला, तो मैंने रो पे लगा दिया। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों की, व्हेन यू आर इन एग्जाम ऑफ 33 आवर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द ब्रेन इज वर्किंग, तो आपको घर से ही अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो एक तो टीचर है, 2 4 5 6 क्वेश्चन करेंगे हम तो पूरी ईयर में, आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है, बार बार उसको करना होता है, तो यू नीड मोर प्रैक्टिस, मोर टीचर्स आर देयर टू गाइड यू कि आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, क्या नहीं कर सकते हैं, बाकी कर करके तो आप भी को देखना पड़ेगा। तो ये दोनों कर दी हमने, कॉलम और ऑपरेशन। अब क्या आप पहला जो देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरे को ये पता कैसे चलेगा कि मैं ये कर दूं, ये कर दूं, ये वाला कर लूं, ये वाला, तो आप इसको दोबारा देखते जाए, टारगेट्स डालें आप, 1 कैसे बनाना, 0 कैसे बनाना है, तो आप उसी पे लगे रहें। अगर आपको कॉलम ऑपरेशन लेना है तो मैसेज आपको ऐसे लेने पड़ेगा, रो ऑपरेशन लेना है तो आई पीछे ले लेते हम ऐसे, I into A है, ये वाला रो के लिए था, तो इस हिसाब से ही हम सारे ऑपरेशंस को लगाते जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, फिर इसका आपको ऑपरेशंस का पता चल जाएगा अच्छे से। आप प्रैक्टिस करें बच्चों इसकी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 है ये। ठीक है, ऑपरेशन की बुक आपने डाउनलोड कर ली होगी, आप ध्यान से प्रैक्टिस करें इसका, काफी सारा टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर करके देखें, लगाएं इसको, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है। तो लाइन बार देखते जाएंगे हम, ये वाला काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम, इसको बात उठा लेंगे हम। ठीक है।
एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है सर, वो देख लेते हैं। छोटा सा ऑपरेशन है आपके पास, एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास, मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। दिमाग में यही आ रहा होगा तब भी हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय ऑपरेशन। तो मैं तो रो ऑपरेशन फॉलो कर रहा हूँ, अभी कॉलम आपको लगा के देखें। दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर 2 पे 2 पे लगा दिया, 3 पे 3 पे लगा के देखते हैं तो लग जाएगा सर। रो ऑपरेशन यूज करेंगे हम। तो रो के लिए कैसे करते हैं हम, ए आई ए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। रो के लिए आई आगे लिखना, तो ये प्रोसीजर है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद ही रखना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बोला था मैट्रिक्स एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट आ गया है कैलकुलेशन यूज करने के लिए। आप टारगेट देख लीजिए भाई, बहुत बढ़ गए हैं। तो ये ऑपरेशन साथ साथ में हमारे पास जगह कम होगी तो हम हटाते जाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन आ गया, तो ये है 0 1 1 ऐसे है। ध्यान से देखते जाए, ऑपरेशन लगाते जाए, आपको धीरे धीरे इसका पता चलता जाएगा, ठीक है जी। तो पहला ऑपरेशन है, ये ध्यान रखना बच्चे। कैसे, वैसे तो मैंने तो नोट किया, अभी आप देखो। तो ये है रो पहली, ये पहला, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है बच्चा। क्या करें बताएं, और कुछ कर सकते हैं हम। ऐसा करते हैं, पहले ही पहली ऑपरेशन लिखते हैं। R1 और R2 को शायद हम चेंज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं सर, ये 1 चाहिए हमें, ये डाल देते हैं वहां, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1। इसमें भी यही, ये आ गया। पहला टारगेट हमारा हुआ पूरा, तो ये 0 बन गया। अब इस 0 को हमने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। देखते जाएंगे कैसे कैसे यूज करते जाएंगे। ऑपरेशन आप नोट करते जाना कॉपी में, इसको बाद में इकट्ठा देख लेना। जब जैसे जैसे आप लेक्चर देखते जाओगे तो ऑपरेशन आप देखते जाना। और ये बन गया 1 2 3, ये बन गया। तो दूसरा हम करेंगे इसको, R3 को, ठीक है जी। तो कैसे लिखें, R3 को नहीं को लिखेंगे। R3 में से हम क्या करेंगे, ध्यान रखें बच्चे, R3 माइनस, ध्यान रखें बच्चे, ये करते हम 3R1 माइनस। तो ये कॉलम सॉरी ये वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई के यहां से माइनस करना, तो ये 0 आ जाएगा। टारगेट वो है, पहले ये 0 बना दी, फिर ये 0, धीरे धीरे सब बनता जाएगा। टारगेट लेते चले, आपके पास बनते जाएंगे। तो 1 2 3 तो वैसे ही आ जाएगा, पहली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेकंड में तो कोई ऑपरेशन डालना ही नहीं अभी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए बच्चा पार्टी, 0 आ गया। 6 और ये -5 आ जाएगा आपके पास, और ये -8 आ जाएगा आपके पास, ये वाला ऑपरेशन। तो यहां भी तो डालना पड़ेगा फिर। तो ये आ गया 0 1 0 1 0 0। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस, तो ये तो 0 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, -3 आ गया। तो इसको किया तो ये तो 1 ही आ गया, और साथ में आ गया 1। ये बन गया हमारा सेकंड ऑपरेशन। आप बोलोगे कि आइडिया कहां से आता है, बस देखते जाओ, ऐसे ही करते जाते हैं हम सारे जो सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये करके देखे जा चुके हैं। तो ऑपरेशन लिखे हुए मैं आपको वो लिख लिख के बता रहा हूं। आप जब करोगे खुद ऐसा कोई क्वेश्चन तो आपको थोड़ा पहले में टाइम लगेगा, बाद में ये फिर लगना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। R3 को नहीं को बनाते हम, R3। अब टारगेट क्या है, ढूंढिए बच्चा पार्टी, ढूंढे इसको टारगेट। तो कैसे करें, ठीक है। अगर इसमें से हम R2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ना तो ये 0 बिगड़ेगी, पर उसकी जगह पे ये भी 0 आ जाएगा। तो यहां जो होगा देखा जाएगा, 1 2 3 0 1 2 0 0। ये 10 तो फिर प्लस करना है, ठीक है। तो ये आ गया 2, ठीक है। अब यहां भी वही करना है, ठीक है जी। 1 0 0। R3 को R2 में 5 को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है,
तो ये तो आ गया थी 5, ये आ गया 0 और ये भी 0 आ गया। ये तो 1 नहीं आएगा ना भाई, ये कैसे 0 आ गया, सॉरी। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो ये 5, इसको 0, तो ये तो -3, तो वैसे ही रहेगा ना, वो भी 1 रहेगा। ऐसे एरर्स होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं ऑपरेशन हमारा सही लग गया। ठीक है, 1 2 3 0 1 2 0 0 2 आ गया हमारे पास। अब आगे देखना है। ठीक है जी, कैसे करें, ध्यान से देखिए बच्चे। अभी जो मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं, हमारे पास यहाँ 2 है तो माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। मैं हाफ ओवर 3 करें, डिवाइड कर रहे हैं माथे को 2 से, सिंपल बनाते हैं हम। 1 2 3, तो ये बन गया हमारा ऐसे, ये बन गया 0 1 0 1 2, ये आ गया 0 0, तो ये आ गया 1। ठीक है जी, अब फिर उसको 1 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2, फ्रैक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, बस टारगेट ये था ये हो जाए। ये तो आ गया जी 1 1, तीनों आ चुके हैं। अब उसको बस हमें इसको 0 बनाना है, तो ये आ गया हमारा थर्ड ऑपरेशन। आपने देखा ना सर, इसको देखिए, ये ध्यान दें। मैं चाहूं तो किसी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा ही बना सकते हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑपरेशन नोट करना आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, किसी को कहां से मल्टीप्लाई करें, बस टारगेट है कि ये हमारा कोई प्रोसीजर तो है नहीं कि मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली आप लगाओगे तो आपके हर क्वेश्चन में यही हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस है, पिछले में कुछ और था, यहाँ कुछ और है, ये करते जाना आपको। यहाँ हम हटाना पड़ेगा इसको, तो ये हटा के हम यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन आपने समझ लिया है ये वाला, तो आगे आ गया। इसमें आपने ऑपरेशन ही नोट करने हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो और क्या क्या आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो हम लगाते हैं आगे R1। ठीक है, R1 में डालते हैं हम R1 माइनस, उसको लगाते हैं 3R3 3R3। देखिए आपको इसमें अब 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 का टारगेट है, दिख रहा है ना आपको। ये देखो, यहाँ जो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही 3 होगा मल्टीप्लाई, यहाँ तो कुछ होना नहीं है। इसको आपने सीधा इसमें से माइनस कर दिया। जब आप यहाँ माइनस करोगे, एक तो ये 1 नहीं हिलेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, एक तो ये नहीं प्रॉब्लम करेगा आपके लिए, बस यहाँ सीधा फिर 0 आ जाएगा आपके लिए। तो ये आ गया 1 2 3 और ये बन गया 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, तो ये बन गया 0 0 1 2 0 0 1, ये बन गया हमारा ऑपरेशन। ठीक, तो फिर वैसा ही हमें उधर करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया भाई जी, उसमें से माइनस करना है पहले से, तो ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई। अब आपको देखना पड़ेगा, ये बन गया 15/2, तो 1 से आपको ये माइनस करना है। तो जैसे आप 1 से इसको माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये 13/2, और वो भी माइनस का। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -9/2 है, इसमें से माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा 2, और ये बन जाएगा 11/2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2, यहां से माइनस करोगे तो -3/2, बाकी तो सब खैर खल्ला है, तो 1/2 ये आ गया एक सवाल। इसमें चेक कर लेते हैं हम, कहीं एरर तो नहीं है। नहीं है जी, एल्जेब्रिकली बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी तक। तो दिख गया जी भाई जी, आपको दिख गया जी, मेरे को लग गया पता कि आपको दिख चुका है। क्या दिख चुका है आपको, ये देखते हम यहाँ पहुंचे हैं 1 2 0, और ये वाला आपको दिखाई दे गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे को लग गया पता कि आपको दिखाई दे गया है ये वाला फंडा। क्यों दिख गया आपको, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से माइनस करेंगे, तो यहां भी 0 ले जाएंगे हम। 1 2 0 0 1, ये भी तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, इसको कुछ फर्क नहीं, 2 -2 0। यहां सर 0 0 1 ही रहेगा,
और यहां आ गया -13/2, 11/2, -3/2। अब सर देख लेते हैं, इसको करना 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये तो हो गए सारे भी फ्रैक्शन हो गए खत्म, यानी ये सिंपल है। 5 को यहां से माइनस करना है, तो ये आ गया -4, इसको यहां से माइनस करना है 3, इसको यहां से माइनस करना है -1, और ये फ्रैक्शन यही रहेंगे इस रो में, ठीक है जी। तो यहां साथ में आ गया ए। टारगेट अचीव्ड सर जी, टारगेट अचीव है, और ये बचा हमारे पास 2, इसको बनाना है 0। एनी आइडिया? कुछ भी तो हो सकता है सर, बड़ी दिक्कत नहीं है कुछ भी। अगर हम R1 को R1 - 2R2 करते हैं तो ये ऑपरेशन हमारा सेट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। R1 is 2 of R1 हमारा टारगेट है, वो करते हैं हम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से माइनस करना है। कर देते हैं सर, मल्टीप्लाई करके 2 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया सर। टारगेट कंप्लीशन पे चला गया। कैसे चला गया सर? यही तो बनाना था हमें इधर। अब इधर आ गया दिक्कत R1, ठीक है। तो ये R2 था सर, यहाँ R2 लगाना है, ठीक है, ये लगाना है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको इसमें से माइनस करना है, बस वो दिक्कत है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, यहां से माइनस करो। अलजेब्रिकली एरर होने का डर रहेगा, मैं सीधा लिख लेता हूं क्योंकि ये है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 0 0 फाइनल ऑपरेशन में है। ये तो आ गया सर 1/2, ठीक है, -1/2, और ये आगे आ गया 1/2 ये वाला, ठीक है। और बाकी जो है -4 3 -1 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, वो तो वही है सर, वही है, देख लेना आप इसको प्लीज, ठीक है। चेंज तो यही आनी है ना R1 में, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां से माइनस ही करना है। 1/2 आ गया, -1/2 2 आ गया, और ये सारा वही आ गया, ये तो वही है, ठीक है। मैं ऊपर भी लिख दूंगा। अब ये तो आ गया हमारे पास I, ये बन गया इनवर्स, ठीक है। ऑपरेशन तो आपने ये तो देख ही लिया। अब मैं यहां ऑपरेशन को वो लिख देता हूं जो आंसर हमारा फाइनल बना है, ठीक है। ये वाला 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, तो ये बड़ा आंसर 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, और साथ में आ गया ए आपका। तो ये है इनवर्स हमारा, ये आया है भाई जी रो ऑपरेशन से 3/3 पे, ठीक है। तो ऑपरेशन आपको पता चल गए हैं। फिर वही है, इसमें सब कुछ आया आपके, कौन कौन से ऑपरेशन कुछ नए आ गए हैं, बहुत से ऑपरेशन लगा सकते हैं बच्चों हम। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, यहाँ तो आपको पता ही है, ये लेक्चर्स हैं जो हम रिकॉर्डिंग पे चलते हैं, तो ठीक ठाक से पहले ही रेडी करके रख लिया जाता है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन दिखाए जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन पे ही। बट आप ये देख सकते हो कि आप इसको ऐसे देख के क्या क्या कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी दोबारा दोबारा देख देख के, ठीक है। ये हो सकता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर आपको आ जाए इसका काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है जी। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है कॉलम ऑपरेशन का, तो वो हम कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स है A 2 3 -3 -1 -2 2 1 1 -1, तो इसका हमने कॉलम ऑपरेशन करना है, ठीक है।
तो कॉलम ऑपरेशन के लिए हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे इसको ए वाला कॉन्सेप्ट ए आई, ये लिखेंगे हम। तो ये तो ए लिख दिया हमने, ये ए और ये आई लिख दिया, ये आई लिख दिया हमने। ठीक है, अब लगाओ ऑपरेशन। चलो फिर इस पे काम करेंगे अभी। ठीक है, तो इस पे काम करने के लिए मैं आपको सिर्फ ऑपरेशन ही बताऊंगा और फाइनल आंसर। तो पहला जो ऑपरेशन आप लगाओगे वो लगाओगे इस पे C1 प्रोड्यूस टू 1/2 C1। अच्छा पार्टी ये है C1 C2 C3, 2 से डिवाइड कर दिया, बात खत्म सर। ये तो 1 बन गया, ये 1/2 माइनस का बन गया, ये बन गया 1/2। ठीक है सर, पहला ऑपरेशन तो हम ये लगा सकते हैं। तो अभी हम लिखेंगे ऑपरेशन सी इसके। ठीक है, आगे लिखेंगे हम C2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, C2 में जो ऑपरेशन डालेंगे वो वाला डालेंगे हम C2 माइनस 3 ऑफ C1। थर्ड ऑपरेशन जो हम करेंगे इसमें, तो टू सॉल्व द क्वेश्चन C3, ये आ जाएगा आपका C3 माइनस ऑफ 3C1। ये वाला ऑपरेशन आ गया हमारा। और फोर्थ ऑपरेशन जो करेंगे वो है C2 प्लस C3। तो ये 4 ऑपरेशंस लगेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा सर। तो ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है। अब जो फाइनल ऑपरेशन बनता है, ध्यान रखिए बच्चा, अभी मैं दिखाता हूं। अभी ये मैं ये लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ये भी बताता हूं। ऐसे ना करें कि आप जल्दी जल्दी ये लगा लेते हैं। -1/2 1/2 0 0 और 1/2 और 1/2 आएगा। ये आ जाएगा सर आपका। ध्यान रखना है सर, a इंटू ये वाला 1/2 0 3/2 0 1 0। तो ये आ गया सर। ये इनवर्स नहीं है, इसकी तो एक कॉलम ही 0 होगी, तो इसका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप बोलोगे सर ऑपरेशन में गलती है, कुछ और लगा लेते, शायद ये तीनों 0 ना बनती। सर बनेगी, ऑपरेशन में कोई गलती नहीं होती। ऐसे ये वाले कोई भी ऑपरेशन सोच लीजिए आप, अगर आपकी कोई कॉलम कोई रो 0 बन रही है तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये ध्यान देना। आप ऑपरेशन लगा रहे हो ध्यान से 0 0 डालने के लिए कि 0 आ जाए, ठीक है, पर जो कुछ भी आप कर रहे हो कई बार हो सकता है। आप पिछले करके देख लो सर, आप कहीं भी करके देख लो बच्चे, कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई ऐसा ऑपरेशन हो कि जिससे कोई एक रो एक कॉलम 0 हो जाए। आप पिछला पूरा ध्यान से देखना। ये था एंड पे जो मैंने बात करनी थी आपकी। अभी आपने ये 4 ऑपरेशंस लगाए तो ये देखा कि ये कॉलम ही 0 होगी। तो अगर ये कॉलम 0 हो चुकी है तो बच्चा पार्टी इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सबका ही एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट में आपको ये बताया भी जाएगा कि इनवर्स कैसे नहीं एग्जिस्ट करता है। उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली जाती है, वहां से पता चलता है डेट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट यहाँ कॉलम ऑपरेशन से पता चलता। आप देखते रहोगे ढूंढते रहोगे, तो आप जैसे भी कोई ऑपरेशन लगाओ, जैसे आपने पहला ऑपरेशन ये लगाया, ठीक है ना, आप यहां से भी पता कर लो। आप देखो यहाँ सीधा ऑपरेशन ही 0 आ रहा, यहाँ देखो यहाँ लगाना हमने, यहाँ ये वाला ऐसे। तो आपने ऑपरेशन तो सही लगा रहे थे ना। आप पहले यहाँ 0 बना रहे थे, यहाँ ऐसे ऐसे करते करते कोई ऐसा आ गया कि 0 0 बन गई। इज देयर एनी वे टू फाइंड दैट कि इनवर्स 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, हो कॉलम 0 हो रही कि नहीं हो रही, रो 0 हो रही कि नहीं हो रही। तो मैसेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट इनवर्स के साथ ऐसा होता है। आप वहां ऑपरेशंस लगा के पता कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें से आप ऑपरेशंस को अप्लाई करके देख सकते हो। आपके पास बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वहां एनसीईआरटी की बुक में से ऑपरेशन को आप सॉल्व करें, देखें, ठीक है, अलग अलग जो आएंगे, ये इन चीजों का भी ध्यान रखें।
ठीक है। ऑपरेशन लगाते वक्त आप यह देखते जाएं कि कहाँ जीरो बनता है कि नहीं। तो यहाँ आपका मैसेज तो एक्सरसाइज 3.4 में सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर लें। अब इसके एक दो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, हम 10 या 11 करेंगे क्वेश्चन जो थोड़ी टफनेस में है, तब आपका मैसेज खत्म माना जाएगा। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। आपको ऑपरेशंस का पता चला, क्या क्या ऑपरेशन, ये देखिए ये भी तो कर ही सकते थे, ये वाले सब लगाए, जीरो बन गई कॉल। ठीक है, कई बार आपसे बन ही नहीं रहा वो, एंड में देखिए आप कहीं जीरो तो नहीं बना, तो ध्यान रखें प्लीज। ठीक है, ओके।